जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम कर्मों का खेल के बारे में बात करेंगे। एक कहानी के तहत ये मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्या होता है कि नारद भगवान और विष्णु भगवान ऊपर बैठे होते हैं, वो पृथ्वी को देख रहे होते हैं। तो एक जंगल से एक बहुत ही ज्यादा चोर इंसान जंगल से निकलता है। बहुत ज्यादा चोर और डकैत होता है वो, और बहुत ज्यादा खराब कर्म करता है। तो वो जब जंगल से निकलता है तो उसको बीच में एक नदी दिखती है। नदी में एक गाय डूब रही होती है। तो वो उस गाय के सिर पे अपना पैर रख के उस नदी को पार कर लेता है और गाय पे खूब हंसता है और आगे बढ़ता है। तो प्रिय उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसको सोने की अशर्फियां मिलती हैं, सोने के सिक्के मिलते हैं, और वो चोर बड़ा खुश हो जाता है और वो उस सोने की अशर्फियां को अपनी जेब में रख लेता है और भगवान को गाली देता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वहीं से एक साधु गुजरता है। साधु जब वहां से गुजरता है तो उसी नदी में गाय डूब रही होती है। साधु को वो चीज सहन नहीं होती है। वो गाय को अपनी जान पे खेल के उस गाय को बचाता है और उसको थोड़ी चोट चपेट भी लग जाती है। तब तक शाम भी हो चुकी होती है। तो साधु उस जंगल में और आगे बढ़ता है। तो साधु जब उस जंगल में और आगे बढ़ता है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो एक बहुत बड़े गड्ढे में जा गिरता है और उसको बहुत भयंकर चोट लग जाती है। तो फिर वहां से वो बेचारा बड़ा परेशान होता है और जैसे तैसे वो वहां से बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। ये देख के नारद भगवान को बड़ा गुस्सा आता है और वो विष्णु भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है कि जो इंसान आपको दिन भर गालियां दे रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, और जिसने गाय के ऊपर पैर रखा उसको तो आपने सोने की अशर्फियां दे दी, और जो इंसान आपको इतना याद कर रहा है, साधु है, गाय को बचा रहा है, उसको आपने गड्ढे में गिरा के चोट दे दी। ये कैसा न्याय है प्रभु? विष्णु भगवान हंसकर जवाब देते हैं कि वो तुम जो चोर देख रहे हो, चोर ने पिछले जन्म में इतने ज्यादा अच्छे कर्म करे थे, इस समय इस क्षण पे उसको पूरे तीनों लोगों का राजपाट मिलना था और राजा बनना था, लेकिन इस जन्म के उसके कर्म इतने ज्यादा खराब थे, जरा सी सोने के सिक्के मिलके उसे वो रह गए। और जो तुम साधु देख रहे हो, उसके पिछले जन्म के कर्म इतने ज्यादा बुरे थे, इस समय पे उसकी मौत लिखी थी, लेकिन इस जन्म के कर्म उसके इतने ज्यादा अच्छे थे जिससे कि उसको केवल एक थोड़ी सी चोट लग के वो आगे बढ़ गया। तो प्रिय दर्शकों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना ज्यादा अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है हमारे पौराणिक जन्म के कर्म बहुत ज्यादा खराब हों, लेकिन इस जन्म के कर्म अगर हम अच्छे करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में हम पहुंच जरूर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आप सीख लीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। लाइफ में कभी ना कभी आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, जिसको जो भी चीज पूछना हो वो कंसल्टेशन के लिए नंबर दे रखा, संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।